अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दिन भर में मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान और मेरे साथ मौजूद हैं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय आबी जारहियत से दरिया चनाब रावी सतलुज में शदीद तुग़यानी की। भारतीय आबी जारहियत के बाद पाकिस्तान में दरिया बिफर गए। दरिया चनाब में पानी का बहाव 9,35,000 क्यूसिक होने पर हेड कादिराबाद का स्ट्रक्चर बचाने के लिए बंद में धमाके से शिगाफ किया गया है। शिगाफ डालने से मंडी बहाउद्दीन के इलाके ज़ेरे आब आएंगे। उधर जशर के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है और भारत के दरिया रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर करतारपुर भी ज़ेरे-आब आ चुका है। पानी में फंसे करतारपुर मैनेजमेंट के 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू अमले ने महफूज मकाम पर मुंतकिल भी कर दिया। और इसके साथ भारतीय आबी जारहियत से दरिया चनाब रावी और सतलुज में शदीद तुग़यानी का सामना है। 12 मकामात पर बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल हो चुका है। 7 अजला में फौज तैनात की जा चुकी है। मुतासरा इलाकों से लोगों का हंगामी इनखला जारी है। DGPDM में इरफान अली काठिया का ये कहना है कि आज रात शादरा के मकाम से बड़ा रैला गुजरेगा। दरिया चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी 9,22,000 क्यूसेक से बढ़ चुका है। खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 7,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक है। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट और नारोवाल में फौज इमदादी कामों में मसरूफ नजर आती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए। बिल्कुल, हमें नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच ने दीगर इलाकों से भी अपडेट्स लेंगे। सबसे पहले सुहेल, आपकी जाने बढ़ते हैं। आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? इस वक्त दरियाओं में क्या सूरत हाल है और दरियाओं के इर्द गिर्द जो आबादी है, क्या वहाँ पर मौजूद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया? जी इमरान, अगर आप पूछ रहे हैं मैं किस मकाम पर मौजूद हूँ, तो इस वक्त बिल्कुल दरिया रावी का जो पुल है शादरा, वहाँ पर मौजूद हूँ और बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर मौजूद हूँ। और दरिया की अगर बात करें तो पानी जो है उसकी लहरें जो हैं वो भर चुकी हैं और 85,000 क्यूसिक जो पानी है वो रिकॉर्ड किया गया इस वक्त। लेकिन अब मज़ीद शाम तक जो है वो बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है, यानी कि 19,60,000 जो लीटर पानी है फी सेकंड वो यहाँ से गुजर रहा है। अगर यहाँ इर्द गिर्द किनारों पर जो खाना बदोश हैं, आबादियाँ हैं, उनको जो है वो तकरीबन 3 रोज़ कबल ही कह दिया था, लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं थे। उन्हें लग रहा है कि शायद कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जो मज़ीद पानी का बहाव बढ़ रहा है और जो कि 1,50,000 क्यूसिक तक जो जाना है पानी का जो बहाव है, ये PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक, तो यहाँ जो है आबादियाँ वो ज़ेरे आब आ सकती हैं। तो पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। जिस जगह जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ ये मुकम्मल तौर पर 2 घंटे पहले खुश्क था, लेकिन अब यहाँ पर भी जो है वो पानी का बहाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसी तरह से आगे इस शादरा से अगर हम बात करें, गाउशाला का इतराफ़ है, मालीपुरा जो इतराफ़ है और इसके साथ साथ जो सगियाँ पुल है, वहाँ पर जो आबादियाँ हैं वो ज़ेरे आब आ सकती हैं। बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर जो हैं वो रैश पजीर भी हैं और मवेशी उन्हें रखे हुए हैं और बहुत सारे कारखाने भी हैं। लेकिन क्योंकि इंतज़ामिया जो रेस्क्यू 112 है उनके कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं, नई कश्तियाँ जो हैं वो सुबह से ही मंगवा ली गई थी और जो जैकेट लाइफ जैकेट्स हैं, वो लाइफ लाइन्स वगैरह तमाम जो साजो सामान इमदादी है तो पहुंच गया है। अलर्ट भी है, लेकिन यह है कि पानी का बहाव जैसे जैसे मुसलसल बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से इंतज़ामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम जो हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। जसड़ का मकाम जो है वहाँ पर जो पानी की जो सतह है वो 2,30,000 तक जो है वो क्यूसिक रिकॉर्ड की गई थी। और अब वो रेला जो है वो अब जो शादरा का मकाम है यहाँ पर जो है वो गुजरेगा। और जिस तरह मैंने बताया कि 19,60,000 लीटर फी सेकंड के हिसाब से यहाँ से जो है वो पानी गुजर रहा है, तो जो इर्द गिर्द किनारे पर आबादियाँ आबाद हैं उनका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। ख़तरा जो है वो लाहक मौजूद है। लेकिन हिफाजती इक़दाम के लिए भी क्योंकि ऐलानात भी यहाँ पर मसाजिद में किए गए हैं, इर्द गिर्द जो रैशी जो इलाके हैं उनको वहाँ से महफूज मकाम पर जो है वो मुंतकिल करने की हिदायत जारी की जाती है। ठीक है, हिदायत जारी कर दी गई है। रेस्क्यू का अमला वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर जो आबादी है उनको वहाँ से
जाने के लिए कहा जा रहा है। लोग जो है वो अभी भी बाजिद नजर आ रहे हैं कि अपने मकानात को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनकी हिफाजती इक़दाम के लिए उनको वहाँ से निकालने का। दरियाओं के इर्द गिर्द भी तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं आबाद हैं, उनको कहाँ बसाया जाए, कहाँ लेके जाया जाए, उनके पास कोई छत मौजूद नहीं है। लेकिन ये सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हमें नज़र आ रही है। जैसे कि हमारे नुमाइंदे सुहेल भी हमें ये बता रहे थे कि जिस जगह पर वो मौजूद थे 2 घंटे पहले ये पूरा इलाका खुश था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पानी पानी नज़र आ रहा है। 85,000 क्यूसेक करेला यहाँ से इस वक्त गुजर रहा है और रात तक ये तकरीबन 1.5-2 लाख क्यूसेक तक की जाएगी बात। और शादरा और सगिया पुल आपको पता है बहुत कंजस्टेड इलाके हैं। और इसके अलावा इमरान, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि शादरा के अलावा जो रावी जहाँ पर ख़त्म हो रहा है लाहौर में मोटरवेज़ हैं और उसके करीब जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर भी रात को अलर्ट जारी कर दिया गया था। वहाँ के लोगों को कहा गया था कि आप यहाँ से निकलकर किसी हिफाजती मकाम पर पहुँच जाएँ, क्योंकि पानी जब यहाँ से गुजरेगा तो ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पानी अल्लाह ना करे उन एरियाज़ में ना आ जाए। दुआ हमारी है कि हम अपडेट भी करते रहेंगे अपने नाज़रीन को। सुहेल, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मज़ीद शहरों की सैलाबी सूरत हाल की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सैलाब और बारिशों से हर साल कितना माली नुकसान होता है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद आबी बहरान और इंतजामी नाकामी के धाने पर खड़ा हुआ है। पंजाब समेत मुल्क के बड़े दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल इस वक्त जारी है, लेकिन ये पानी अवामी फ़ायदे की बजाय समुंदर बुर्द हो रहा है। सिर्फ 1 अप्रैल से अब तक 1 करोड़ 18 लाख एकड़ फुट पानी ज़ाया हुआ है, जिसकी मुआशी कीमत तकरीबन 11 अरब डॉलर बनती है। डैम्स की कमी इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। इस नायाब ज़रखेज़े के नुकसान पर हम देख रहे हैं कि डैम्स हमारे पास मौजूद नहीं। अगर डैम्स वक्त पर बनाए जाते तो आज ये कीमती पानी ज़ाया ना होता, ज़राअत, बिजली और पीने के इस्तेमाल पर भी लग सकता था। मिट्टी हम अगर बात करें तो उसको भरने के सबब भी ये काम किया जा सकता है। आपको बताएं कि तरबेला डैम की गुंजाइश 80 लाख से कम होकर 58 लाख एकड़ फीट रह गई है। इसी तरह मंगला डैम भी अपनी गुंजाइश से कम पानी जखीरा कर रहा है। दरियाए चनाब पर डैम न होने की वजह से लाखों क्यूसेक फीट पानी ज़ाया हो रहा है। पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में पानी का ये ज़या कौमी मईशत के लिए एक तबाहकुन अमल है। आज हम ग़ज़ाई अशिया की किल्लत, लोड शेडिंग, महंगाई का शिकार है और दूसरी तरफ 11 अरब डॉलर के मसावी पानी को बचाने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली नहीं बनाएगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब हैं और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वकार मौसमियाती तब्दीली एक्सपर्ट हैं। जबकि सबसे पहले बात करेंगे राजा साहब से। राजा साहब, ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि जब भी सैलाब का अलर्ट आता है हर साल इस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। हम हुकूमती तौर पर इक़दामात भी करते हैं, हम डैम्स क्यों नहीं बनाते? ये बिल्कुल हमें डैम्स बनाने चाहिए, लेकिन उसकी रास्ते में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आए, मसलन कालाबाग डैम का इशू सबके सामने है। वहाँ पर जब इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स आ जाते हैं तो फिर मामलात और चले जाते हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी वजह जो डैम ना बनाने की उस तरीके से वो क्या है कि वो रिसोर्सेज की कमी है। क्योंकि डैम्स जो हैं एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इवन इरिगेशन, उसके मुकाबले में, बैराजेस के मुकाबले में दीगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। चूँकि लॉन्ग टर्म मंसूबा होता है, डैम्स बनाने में डेकेड्स लगते हैं, तो एक वजह तो ये है। लेकिन बहरहाल ये सारी वजूहात डैम ना बनाने का कोई जो है वो वजह नहीं बयान की जा सकती, क्योंकि डैम ज़रूरी बहुत है, अशद ज़रूरी है, लेकिन मसाइल ये वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे जैसे आप देखें कि हमारा चनाब है, तो चनाब पे एक बैराज मौजूद है जो मराला बैराज है, जो पानी को न सिर्फ डाइवर्ट करता है बल्कि पानी को रेगुलेट भी करता है। लेकिन अब देखें 1988 के बाद, उस वक्त हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे जब ये लाहौर में ये शादरा के इलाकों में जीटी रोड तक बंद हो गई थी, सैलाब आया था बड़ा, और उसके बाद आज 35 बरस बाद ये सिचुएशन पैदा हुई है। तो इसके लिए हुकूमत ने अभी कोई तकरीबन को 1.5 लाख के लगभग लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से चनाब के रूट पे भी और रावी के रूट पे भी एवैक्यूएट किया है। और ये चूँकि ऐसी आफत होती हैं कुदरती जो कभी भी आ सकती हैं, तो इसके लिए शायद उस तरीके से तो बंदोबस्त दुनिया के किसी हिस्से में ना किया जा सकता है कि कहें कि जी अब दरियाओं के या आबी रास्तों को रोका तो नहीं जा सकता, वो तो उन्होंने आना होता है। लेकिन उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है इंसानी जानों को बचाने के लिए और प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ्स के लॉस को कम अज कम रखने के लिए, तो उसकी तरफ बदकिस्मती से माजी में कोई काम नहीं किया गया। ये पिछले 5, 7, 8 बरसों में, एक डेकेड ऑलमोस्ट बैक जो है, ये जो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनाई थी तकरीबन 10 साल पहले,
सूबाई लेवल पे भी और मरकजी लेवल पे भी, और वो अभी तक वो आइडियली इक्विप्ड नहीं है। लेकिन पहले तो एक टाइम ऐसा था 2005 के ज़लज़ले के वक्त कि हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी सिवाय ये रवायती कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की हद तक। लेकिन फिर रेस्क्यू का महकमा आया, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज आई, तो ये सफ़र जारी है पाकिस्तान के वसाइल को जी। मद्देनजर रखते हुए। लेकिन दुनिया में आप देखें कि जहां जहां ये आफात आई, अभी यूनाइटेड स्टेट्स में ये बिल्कुल चल रहा आपने पहले। ठीक कहा राजा कमरुल इस्लाम साहब, अपने रिसोर्सेज देखते हुए एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने खुद भी कहा कि 35 साल पहले या 38 साल पहले कुछ इसी किस्म की सूरत हाल का सामना था, लेकिन उस सूरत हाल नहीं सीखा और आज फिर दोबारा से कुछ उससे भी ज़्यादा गैर मामूली सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ा है। राजा साहब आप भी हमारे साथ रहिए और डॉक्टर मोहम्मद वक़ार साहब आप भी हमारे साथ रहिए। इस वक्त सियालकोट में हमारे नुमाइंदे इमरान भट्टी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इमरान बताइएगा, सियालकोट में सुना है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात लोगों को दरपेश हैं और कुछ टाइम तक रात के वक्त मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। करंट सिचुएशन क्या है सियालकोट और इर्द-गिर्द की आबादियों की? अजी देखें, आज 7,59,000 क्यूसेक का जो रेला है वो हेडमराला के मुकाम से गुजरा और जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द के इलाके थे, मुज़ाफ़ात थे, वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रात जो है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी सियालकोट में, तो जिसकी वजह से जो नदी नाले थे और ख़ास तौर पर नशीबी इलाके थे उनमें तुग़यानी आई। तो सिचुएशन ये है कि आज सुबह से ही जब आप सियालकोट से हेडमराला की तरफ जाते हैं तो माची खोखर, फिर हसनवाल, फिर इसी तरह लालपुर है और बहलोल गाँव है, फिर जो है कोटरी लोहारा, फिर इस तरह आगे हेडमराला, ये वो इलाके हैं जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ज़ेरे आब हैं, जहाँ पे सैलाब की सूरत हाल है। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है और जो रोड्स हैं वहाँ पर पानी यानी कि रोड्स को क्रॉस कर रहा है। जो गांव है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं और जो ज़रई रकबा है वो फसलें जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। इसी तरह शहर के जो अंदरूनी, जिस तरह आप डस्का रोड पे आएँ तो डस्का रोड मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ इस वक्त की सिचुएशन जो आपको बता रहा हूँ। फिर इसी तरह पसरूर रोड जो है वो भी मुकम्मल तौर पर, अगर पसरूर से आप आगे जफरवाल की तरफ, नारोवाल, शकरगढ़ की तरफ आएँ तो इनको मिलाने वाला जो पुल है नाला एक, वो भी टूट चुका है, जिसकी वजह से जो करीबी इलाके हैं और देहात हैं। अच्छा इमरान, हमने देखा है कि अगर हम सियालकोट शहर की बात करें, हालत बहुत खतरनाक है। वहाँ पर घरों के अंदर पानी मौजूद है, 6-6 फीट पानी घरों में मौजूद है। वहाँ पर लोग अभी भी महसूर हुए हैं। अगर हम बात करें गांव एरियाज़ जो हैं, जो बिल्कुल दरिया के करीब हैं, वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है, लेकिन लोगों को अभी रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। उनकी जानब से शिकायत भी आ रही हैं कि जो पानी वहाँ पर मौजूद है उसमें करंट है। इस हवाले से उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इकदाम किए गए हैं। देखें, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ाम तो किए गए हैं, क्योंकि फ़्लड की सिचुएशन ऐसी है कि पानी तकरीबन यही नहीं कि सिर्फ मखसूस इलाके या चंद इलाके हैं, तकरीबन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि 70 से 80% जो एरिया है सियालकोट का वो इस वक्त पानी की जद में और सैलाब ज़दा इलाका है वो। इसी वजह से जो है ज़िला हुकूमत उन्होंने दफ़ा 144 भी नाफिज की है इस वक्त शहर में। तो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, पानी का जो बहाव है इसको रोक सके। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, जबकि PDME की जानिब से भी पेशेनगोई की गई है कि ये जो बहाव है ये मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। तो इंतज़ामिया जितने वसाइल उनके पास है, जितनी मशीनरी है, उसको बरूए कार ला रही है ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू किया जा सके, लोगों के जानो माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है इसको यकीनी बनाया जा सके। पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो भी मुतहर्रिक है, वो भी फील्ड में नज़र आ रहे हैं। तमाम सिचुएशन ऐसी है कि टेल से लेकर जो है अपर साइड पर तक पानी ही पानी है, और ख़ास तौर पर जो नशेबी इलाके हैं और देहाती इलाके हैं वहाँ पर पानी, क्योंकि वो फसलें भी होती हैं तो ज़रई ज़मीन जो होती है थोड़ी सी ज़ेरे आब ज़्यादा आती है, तो इस वजह से जो ज़रई ज़मीनें हैं वो भी, और ज़रई ज़मीनों के बाद जो पानी आबादियों में दाखिल हो रहा है उसकी निकासी मुमकिन नहीं हो रही। शहरियों के जो और लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल बजा है कि उनके नज़दीक इंतज़ामिया या अमला नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि सैकड़ों के हिसाब से गाँव जो हैं वो ज़ेरे आब हैं। इर्द गिर्द का मुज़ाफ़ात का इलाका ये वो इलाके हैं जो, और जबकि जो शहर की सूरत हाल है वो भी सेम इसी तरह है। शहर के जो मेन शाहरा हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। इंतज़ामिया के पास जितने वसाइल हैं वो बरूए कार ला रही है और शहरियों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को इमदाद दी जा रही है, उनकी मदद की जा रही है, और हम देख रहे हैं कि दीगर इदारे भी मसरूफ़ अमल हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भट्टी, आपने हमें अपडेट किया। हम गाहे बगाहे भी लोगों को आगाह करते रहेंगे, मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल बताएंगे। इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वक़ार साहब भी हमारे साथ मौजूद है, राजा कमरुल इस्लाम साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए
कि जब भी सैलाब आता है तो एक चीज़ ज़हन में यही होती है कि अब सैलाब आया, अब तबाही होगी, लोगों के माल मवेशी जो हैं वो डूब जाएंगे, लोगों की फसलें तबाह हो जाएंगी, घरों को नुकसान पहुंचेगा। क्या कोई और तरीकाकार नहीं है कि हम इन नुकसानात से बच सकें? और जैसे कि अभी हमने अपने नाज़रीन को भी बताया कि अब अप्रैल से लेकर अब तक तकरीबन 11 अरब डॉलर का पानी तो हम ज़ाया कर चुके हैं। होश कब आएगा? बार बार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, तो हुकूमती लेवल पर, रियासती लेवल पर कैसे इंतजाम की ज़रूरत है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। आपको अगर याद होगा पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी कि अगली दफा जो स्पेल आएगा वो पंजाब के इलाकों को जो है ना वो हिट करेगा। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हमने जब लास्ट प्रोग्राम में बात की थी तो अगली दफा जो स्पेल मैंने बताया था कि पंजाब के इलाके स्पेशली ये जो चनाब और रावी, अगर आप मेरी बात को याद दोहराए तो हमने कहा था कि इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट जो है ना वो अब एक मामूल बन जाएगा। तो हमने जो ये जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, अगर इनको सीरियस ना लिया तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं उसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट में अभी आप राजा साहब भी बात कर रहे थे, दरिया के साथ है, इसके ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट लॉज की भी बड़ी जरूरत है, क्योंकि दरिया जो है उसने अपना नेचुरल रास्ता जो है ना वो लेना ही लेना है, उसने अपने नेचुरल। तो अब हमने क्या किया, इतनी कॉलोनाइजेशन की हुई है कि दरिया का जो हिस्सा है वो वहां पे भी आपने ढेर कॉलोनियां, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बना दिए गए हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब दरिया में पानी आता है तो वो सारे के सारे डूब जाते हैं और उनका माल मवेशी और जितनी भी जानी और माली नुकसान, तकरीबन अभी मैं देख रहा था कि तकरीबन 900 मिलियन डॉलर का तो हमारा ये एस्टिमेटेड होगा अभी, तो क्योंकि ये हम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं तो ये मोर देन 1000 जो है ना मिलियन डॉलर से ऊपर का जो है ना हमारा नुकसान होगा एंड पे जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो दूसरी बात है कि हम पानी बहुत ज्यादा जाया कर रहे हैं, इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट वाकई में बहुत ज्यादा है, हमें डैम्स बनाने की जरूरत है। आप देखें कि आप एक चनाब की बात करें, इंडिया ने चनाब के ऊपर 5 डैम है, उसके पास सलाल है, ऊपर देखें बगलियार है, दल हस्ती है, इसी तरह से रतल डैम है, और भी वो बहुत सारे डैम डिजाइन कर रहे हैं। तो इंडिया के पास तकरीबन कुछ 60 दिन की कैपेसिटी है कि बारिश ना हो, हमारे पास वो सिर्फ 30 दिन की है। तो हमारे पास डैम की बहुत शदीद कमी है और ये हम हमेशा से हम समझाते हैं लोगों को कि डैम्स हमेशा खुशहाली लाते हैं। डैम्स में वो पानी जो हमारे लिए वबाले जान बनता है वो हमारे लिए बाइस रहमत हो जाएगा अगर हम उसको रोक लें। एक तो डैमों की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जैसे आपने बताया मंगला की, तरबेला की, वो इससे कहीं ज्यादा होती हैं। आप अभी भी देखिएगा कि ये 6, 7 या 8 मिलियन एकड़ फीट या मैक्सिमम 10 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा नहीं होगा ये पानी, तकरीबन 1 करोड़ जो आपने फिगर दिया। तो अगर इसके अकेला काला डैम जो है तकरीबन उसकी 6 मिलियन एकड़ फीट जो है ना कैपेसिटी उस अकेले डैम की है। इसी तरह हमारा चिनाब के ऊपर चिन्योर डैम है और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे इससे ज्यादा पानी, यानी ये जो पानी बताइए, अगर एक डैम जैसे कालाबाग का आपने जिक्र किया, अगर एक कालाबाग डैम ही बन जाता तो इस सूरत हाल से हम बच सकते थे। बहुत हद तक हमारी तकरीबन इस जितना टोटल पानी है इसका 80% सिर्फ कालाबाग डैम जो है ना वो पीक अब्जॉर्ब कर सकता था। तो अभी आप देखें सवां का यहाँ से प्रोजेक्ट है धोक पठान के पास, और भी बहुत सारे डैम प्रपोज हैं, लेकिन हमारा शायद फोकस उसमें नहीं है। अभी राजा साहब कह रहे थे, जरूर मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, इनको सेकंड करता हूँ कि डैम्स जो हैं वो बिलियन ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन ये सबसे सस्ते और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप देखें जैसे मंगला बना था ना, तो मंगला के ऊपर उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा खर्चा था, लेकिन 5 साल के अंदर मंगला की जो कॉस्ट थी वो पूरी हो चुकी थी, क्योंकि वो पानी हम एग्रीकल्चर के लिए भी, एग्रीकल्चर से अभियान आता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होती है, इसी तरह से बिजली जो है वो सबसे सस्ती यहाँ से प्रोड्यूस की जा सकती है। बिल्कुल तो सारी सूरत हाल हमारे सामने है। डैम्स बनाने की अशद ज़रूरत है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास असासे मौजूद नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो सूरत हाल इख्तियार हो रही है पाकिस्तान में, पहले KP, उसके बाद हमने सिंध के हालात देखे और अब पंजाब की सूरत हाल हम सबके सामने है और बहुत बुरे हालात हैं। अगर डैम हो तो ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है। हमारे साथ ही रहेगा राजा साहब, आपकी तरफ आऊँगी, यही बात दोबारा से दोहराऊँगी क्योंकि आपने कहा कि हमारे पास वसाइल की कमी है। क्या समझते हैं कि ये जो नुकसान हम अभी बियर कर रहे हैं या फिर हम देख रहे हैं कि हमारी इंतज़ामिया, पाक फौज, रेस्क्यू के इदारे जिस तरह से मुतहरिक हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, लोगों का नुकसान तो एक साइड पर, माल मवेशी घर बड़ी मुश्किल से बनाए जाते हैं, वो 1 मिनट में तबाह हो चुके हुए हैं। ये नुकसान ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है कि हम वो पैसे वहाँ पर लगा कर डैम्स को जल्द बनाएं? और दूसरा, हमारे साथ मौजूद है चूँकि मौसमियाती तब्दीली एक्सपर्ट, तो उनके सामने ये बात करूँगी, माहिरीन ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि आने वाले सालों में इससे ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार हो सकती है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? ये पहली बात तो यह है कि जो माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है, ये अब खदशे से आगे बढ़ के तो ये तकरीबन एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये श्योरिटी की तरफ जा रहा है कि ये हालात वाकई आइंदा आने वाले टाइम में, टेम्परेचर चूंकि राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स जो हैं वो कोई कल परसों एक जो रिपोर्ट आई पिछले हफ्ते
उसके मुताबिक पाकिस्तान में को 40% के लगभग ग्लेशियर्स जो हैं पिघल चुके हैं, और अगर 2 डिग्री जिस तरह तो है कि मजीद टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कोई 65% ग्लेशियर्स की मेल्ट होने की जो प्रोपोर्शन हो जाएगी वो हो जाएगी। तो इसलिए उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वाकई जिस वक्त मौसमियाती तब्दीली जिसमें कि पाकिस्तान में का जो हिस्सा है उसको डिटीरियोरेट करने में वो बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान उसका वर्स्ट सफर है। आप पिछले बरस के सैलाबों को देख लें, आप इस दफ़ा की जितने टॉरेंट्स आए हैं पहाड़ी इलाकों में उनको देख लें, तो ये सफरिंग में तो ऐसे ही। अब मसला दूसरा है वसाइल का। मैं उसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि अगर हम एक दफ़ा सोलर लगा लें तो उसके लिए ज़ाहिर है हैवी इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके बाद कहें कि हाँ जी आप जब सोलर लगा लिया तो बिजली का बिल कम आएगा, तो डेफिनेटली कम आएगा और वो अखराजात से उससे बच जाएंगे हम, लेकिन उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट सोलर की दरकार है। या और आसान मिसाल में मैं समझा दूं कि अगर अपना घर एक दफ़ा बना लें तो किराया नहीं देना पड़ता, लेकिन वो तब होगा जब अपना घर बनाने के लिए पैसे होंगे। यानी फॉर्मूला बड़ा ईजी है, कहना भी बड़ा ईजी है, लेकिन टू बी रियलिस्टिक इसके लिए हमें इकोनॉमी से हर साल, चूंकि सेहत के लिए भी फंड्स चाहिए होते हैं, तालीम के लिए भी चाहिए होते हैं, लोगों की दीगर मामलात के लिए भी, तो ये पाकिस्तान की जो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये एक फैक्ट है, हकीकत है। और उसके लिए हमारे जो डैम्स बड़े बने भी हैं वो भी आप देखें कि वो या तो सिंतास मुआहदे के नतीजे में जो इंटरनेशनल फंडिंग थी, या जो डैम्स बने, और फिर डैम के लिए साइट्स की भी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो साइट्स हों, तो इसलिए बहुत सी चीज़ों का एक मलगूबा बन जाता है। लेकिन बहरहाल इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सस्ती तरीन बिजली की सूरत में भी और इरिगेशन की सूरत में, और सबसे बढ़ के आज के ये जो मुतवक्को मुस्तकबिल के खतरात हैं उसके मुताबिक जो ये फ्लड्स और ये जो डैमेज है इन हैवक्स की वजह से, उसको पानी को रेगुलेट करने, कंट्रोल करने, फालतू पानी को समुंदर में जाने से रोकने, या इवन जो अंडरग्राउंड हमारे वाटर रिजर्व्स हैं, वाटर टेबल होता है, उसको भी ऑगमेंट करने के लिए डैम्स के और जखीरा जो पानी के हैं जखीरा या आप, उनकी बड़ी डेस्परेटली ज़रूरत है। और उसको ज़रूरी नहीं कि बड़े डैम्स ही बिल्ड किए जाएं, यानी जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है सॉइल कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ साइट्स दस्तयाब हों छोटे दरियाओं पे, नदियों पे, नालों पे, तो छोटे डैम्स भी, स्मॉल डैम्स, बिल्कुल वसाइल को देखते हुए छोटे डैम्स को भी बनाने की ज़रूरत है और उनके लिए जल्दी एफर्ट हो जाएगी और शॉर्ट टर्म मंसूबे भी हम बना सकते हैं। अगर बड़े डैमों के लिए वसाइल नहीं है, जगह नहीं है या दीगर सहूलियात नहीं है, तो छोटे डैमों को बनाया जा सकता है ताकि ऐसे नुकसान को किया जा सके। राजा कमरुल इस्लाम साहब, आप हमारे साथ रहिए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वकार साहब, फ़िलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अपने नाज़रीन को हम आगे बढ़ते हुए कुछ मज़ीद जगहों की सूरत हाल भी बताएंगे और ये भी बताएंगे रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा है और लोगों को किस तरह से हिफाजती इक़दाम करते हुए उनको वहाँ पर महफूज बनाना है। फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। सैलाबी रैली की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है और बहुत सी जो आबादियाँ हैं वो इसकी निशाने पर हैं, लपेट में लिया हुआ है सैलाब ने, और कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको खाली भी कराया जा रहा है। कादराबाद में पूरा इलाका खाली करवाने के लिए जो है कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शहबाज गुल। शहबाज, आप बताइएगा कादराबाद और इर्द गिर्द के इलाकों में क्या सूरत हाल है और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का ये सिलसिला कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए, दरिया चनाब कादराबाद के मुकाम पर यह तरीक का सबसे बड़ा सैलाब है और इस वक्त दरिया चनाब पर पानी की आमद 10,17,000 क्यूसेक जो है वो रिकॉर्ड की गई और मुसलसल जो है पानी की सतह में वो इजाफा होने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ दरियाई पानी के साथ मुल्हिका देहात, बैक अहमद यार और इसके जो मौजा जात है मुकम्मल तौर पानी में डूब गए हैं और वहाँ पर जो हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें जो हैं ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मुसलसल जो है पानी के इजाफे के साथ साथ पानी जो है वो देहात की जानिब जो है वो दाखिल हो रहा है, जिससे वहाँ के जो इलाका मकीन हैं जो है मजबूरन वहाँ से किसी महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात, सर क्या समझते हैं कितना नुकसान सामने हो रहा है? सर इधर हज़ारों एकड़ की ज़मीन पूरी है, फसलें तबाह हो गई हैं, माल मवेशी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम लोग अपना माल मवेशी दूसरे मकामात पर शिफ्ट कर रहे हैं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, तकरीबन बहुत ज़्यादा
हमारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड याफ्ता ये बिल्कुल पानी है। जी, ये तारीख का सबसे बड़ा जो कादराबाद के मुकाम पर ये सैलाबी सूरत हाल है और वहाँ के जो मौजा जात हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। वहाँ यहाँ के जो इलाका मकीन है अपने देहात से जो किसी दूसरे महफूज मकामात की जानिब जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। इनका कहना है कि जल्द जल्द यहाँ से हिफाजती इक़दामात किए जाएँ ताकि इन्हें जो है यहाँ से किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने अपडेट किया। कादराबाद और हाफिजाबाद और गुर्दर वहाँ पे जो सूरत हाल है वो आपको बताई। नारोवाल का रुख करेंगे जहाँ रावी के मकाम पर, जेसड़ के मकाम पर तबाही है और रावी में गुज़श्ता रात से 1 लाख क्यूसेक पानी का इजाफा हो चुका है जिससे दर्जनों देहात में पानी दाखिल हो गया। इस वक्त नुमाइंदा सुनो न्यूज़ मोहम्मद हुमायूं जेसड़ के मकाम पर मौजूद है। हुमायूं बताइएगा अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी जसड़ के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर दरियाए रावी में इस वक्त बहुत बड़ा जो शराबी रेला है वो गुजर रहा है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर नारोवाल जो खुद आवाम को रिलीफ देने के लिए मौका पर मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल क्या है, पानी कितना यहाँ पर आया हुआ है और लोगों को क्या रिलीफ दिया जा रहा है। सर बताइएगा। जनाब, इस वक्त हम जसड़ के मुकाम पर मौजूद हैं और जसड़ से दरियाए रावी के अंदर 2,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और इसके अलावा जो नाला बसंतर है, नाला उज है, नाला जलाला है, उसके अंदर भी बारिश चूँकि चल रही है इसलिए उसके अंदर भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से पानी जो है वो उसका प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन अगले आने वाले कुछ ही घंटों में इंशाल्लाह ये पानी जो है शारदा की तरफ मूव हो जाएगा तो फिर यहाँ इस इलाके के ऊपर पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन ये बताना चाहूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की 112 की सिविल डिफेंस की टीमें जो हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हमा वक्त मौजूद हैं और वो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। इस वक्त हमने 500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दिया है। काफ़ी सारे गाँव जो है इवैक्यूएट करवाए जा चुके हैं। आप ये देख रहे हैं कि रेस्क्यू की टीमें, सिविल डिफेंस की टीमें लोगों को जो है इवैक्यूएट करके लेती आ रही हैं। तो इंशाल्लाह जो है जो भी कॉल रिसीव हो रही है उसको हम बर वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सर कितने जो है अब तक देहात ज़ेरियाब आ चुके हैं? जब ये जो हमारा बंद है जो हमारे लेफ्ट हैंड पर है उसके अंदर जो बंद के अंदर जो गाँव थे वो ज़ेरियाब आए हैं। उसके अंदर तकरीबन कोई 10 से 15 गाँव हैं कि जिनके अंदर पानी का लेवल राइज हो गया है। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रज़ा का कहना था कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए और आवाम को रेस्क्यू करने के लिए पिछले 48 घंटे से मुसलसल मसरूफ़ है और लोगों को हदायत की जा रही है कि जो ज़िला इंतज़ामिया ने फ्लड रिलीफ कायम किया है वहाँ पर मुंतकिल हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुमायूं, हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दरिया सतलुज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। हेड गंडा सिंह से 2,53,000 क्यूसेक पानी का रेला तबाही फैलाता हुआ गुजर रहा है। जिला इंतज़ामिया ने मुतासरीन के इंखला का अमल तेज़ कर दिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे फजल हुसैन से। जी फजल, यहाँ पर क्या सिचुएशन है और लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ पर? इस वक्त कसूर के मकाम पर दरिया सतलुज में एक 2,53,000 का बड़ा जो सैलाबी रेला गुजर रहा है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और अगर पानी की सतह की बात करें तो हेड गंडा से मुगाला के मकाम पर इस वक्त पानी की सतह 23 फुट के करीब है। इसके साथ साथ जो अगर मुतासरा देहातों की बात करें तो इस वक्त 70 के करीब जो है देहात वो उनका ज़री रकबा जो मुतासर हुआ है और इसके साथ साथ जो अपस्ट्रीम पे 2 दर्जन के करीब देहात हैं उनका ज़मीनी रास्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। उनके इलाकों देहातों में पानी दाखिल हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया ने इस वक्त जो बड़े बड़े डंपर इस्तेमाल करते हुए लोगों का इनखला शुरू कर दिया है। ज़बरदस्ती मुंतकली की जा रही है। महकमा पुलिस की मदद से रेंजर्स, पाक आर्मी इनको मदद फराम कर रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें फ्लड रिलीफ कैंपों की तो ज़िला इंतज़ामिया ने तलवार पोस्ट पर फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए हैं। पाक आर्मी ने भी और रेंजर्स और दीगर ज़िली अदारों ने फ्लड रिलीफ कैंप कर रखे हैं। मगर इसके साथ साथ जो मुतासरीन हैं वो ये शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया उन्हें मुकम्मल तौर पर सहूलियात फराम नहीं की जा रही। वो जो सरोसमानी की हालत में बैठे हैं और उनको ना टेंटेज फराम किए जा रहे हैं और ना इसके साथ साथ उनको उनके जानवरों का चारा और उन्हें खाने पीने का मुयस्सर इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। दरिया चनाब की जानिब जाएंगे। आपको बताएं कि पानी की सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है जिससे ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। झंग में तरीमो बैराज के मकाम पर पानी की आमद 73,811 जबकि अखराज 64,700 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। झंग इंतज़ामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम मुकम्मल होने के दावे भी किए जा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं झंग में मौजूद हमारे नुमाइंदे अली अब्बास से। अली अब्बास, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको वहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया गया? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया चनाब के किनारे पर जहाँ भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद यहाँ पर पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है जिससे ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हिफाजती इक़दाम मुकम्मल किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं
ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक 18 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की जानिब से नशेबी इलाकों में 40 मकामात पर कश्तियाँ और अमला अलर्ट है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंतज़ामिया अवाम से अपील कर रही है कि वो दराई इलाकों के करीब गैर ज़रूरी आमदोरफ्त से गुरेज करें और एहतियाती तदबीर पर अमल करें, जबकि दराई बेट के इलाकों में मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की जा रही हैं। जी ठीक, मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल के हवाले से आपको बताया, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, वक्तन फ़क्तन आपको अपडेट कर रहे हैं सारी सूरत हाल के बारे में। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हालिया तूफ़ान और सैलाबी सूरत हाल में मौसमियाती तब्दीली का कितना किरदार है। पाकिस्तान माहौलियाती तग़य्युरात की जद में है। तूफ़ानी बारिशें और गैर मामूली तौर पर बढ़ते हुए दर्जा हरारत के सबब पिघलते हुए ग्लेशियर से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का इस वक्त सामना हमें करना पड़ रहा है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, इससे पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज को या माहौलियाती तब्दीलियों को इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से इस साल हमने सूरत हाल देखी, आने वाले सालों में मज़ीद सूरत हाल ख़तरनाक सूरत इख्तियार करेगी। आप क्या समझती हैं, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हमें फ़ौरन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज है और ये कोई आज की बात नहीं है। पाकिस्तान इससे हमेशा मुतासर होता रहा है और हम मुतासर ममालिक में शामिल हैं, हम वल्नरेबल हैं। लेकिन मसला ये है कि हम जितनी भी दफ़ा मुतासर होते रहे, हमने कभी इसको सीरियस नहीं लिया, जो कि आप बात कर रही हैं। सो अभी इस साल जो हम तबाही देख रहे हैं, ये अगर हम इसका तखमीना लगाएं, देखें अभी जब बारिशें शुरू हुई, मानसून का स्पेल अचानक पहले दाखिल हो गया। उससे पहले जो गर्मी पड़ रही थी, उस गर्मी में नमी की शिद्दत इतनी थी कि आपके नॉर्थ में वो ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए तेजी से, जो कि आज से 2 साल पहले की स्टडी है कि वो बढ़ रहे थे, वो मेल्ट नहीं हो रहे थे दुनिया के बाकी ग्लेशियर्स की तरह। वहां 7 से 9 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, वहां पे ग्लॉब शुरू हो जाते हैं। फिर आप उसके बाद क्लाउड बस्ट होता है, खैबर पख्तूनख्वा में पोटोहार के इलाके में शदीद बारिशें होती हैं, अर्बन फ्लडिंग होती है कराची में। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारे हमसाय मुल्क में भी क्योंकि शदीद बारिशें हो रही हैं, तो वो भी वहां उनको भी पानी छोड़ना उनकी भी अब मजबूरी बन गई है और वो पानी छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमें दरियाई सैलाब का भी सामना करना पड़ रहा है। और इस सारे मानसून स्पेल से पहले पानी की किल्लत थी क्योंकि ड्राउट सीजन चल रहा था, शदीद गर्मी चल रही थी, ड्राई स्पेल था। तो ये सारा जो है, सबको मैं फ्लड सुनामी का नाम दे रही हूँ कि ये इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन मिसगवर्नेंस की वजह से बढ़ता जा रहा है। और वो ग्लोबली क्लाइमेट चेंज तो है ही, लेकिन हमारी मिसगवर्नेंस ये है कि हमने दरियाओं को रोक दिया, उनके रास्ते रोक रखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, दरिया अपना रास्ता जब लेने आते हैं तो बनी हुई हाउसिंग सोसाइटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब वहां तबाह हो जाता है। तो हमारी मिसगवर्नेंस यहाँ पे ये है। और इसके अलावा जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वहां पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, जहां पे हमें उन ममालिक को अकाउंटेबल करना है जिनकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन उससे पहले हमें अपने घर में अपनी चीजों को ठीक करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आपने इसको नाम दिया है फ्लड सुनामी का, तो हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली जो आती है, माहौलियाती तब्दीली है, उसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ज़्यादा इससे इफेक्ट ही हो रहा है। अब हम अपने लेवल पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि ऐसे नुकसानात से हम अपने आप को बचा सकें आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अभी तक पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का इल्म है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन है। और हमें ये इल्म आज का नहीं है, हमें ये इल्म कब से, हमने 2010-11 में देखा, 2015 की हीट वेव, 2022 के सैलाब और अभी 2024 में भी पिछले साल सैलाब आए, कुछ जगहों पे फिर यालाबारी हो गई, खड़ी फसलें तबाह हो गई। हमें पता है इस चीज का। मसला ये कि पता होने के बावजूद हम क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज नहीं करते, पता होने के बावजूद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग नहीं करते, पता होने के बावजूद हम फॉरेस्ट गवर्नेंस को इंप्रूव नहीं करते, जंगलात कटते जा रहे हैं, टिम्बर माफिया एक्टिव है, अभी भी फ्लैश फ्लड का सहारा लेके ऊपर से कटी हुई लकड़ी जो है नीचे फेंकते हैं और उसको स्मगल करते हैं कौड़ियों के दाम। तो ये जो है, ये मामला हमने ठीक करना है, ये दुनिया बाहर से कोई आके ठीक नहीं कर सकता। आपको पता है, राइट विंग गवर्नमेंट है पूरी दुनिया में, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला क्लाइमेट में, आपको अपने डोमेस्टिक वसाइल में रहते। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, हाल के बारे में हमें अपडेट कर रही थी कि हमें अब अपने बारे में सोचना होगा और ये माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही हैं। अपने ऑन पर आप अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं पानी और सैलाब की सूरत हाल में अपना ख्याल रखें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।